अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने पढ़ा है कंटिन्यूअस फंक्शंस के बारे में और हमने डिफरेंशिएशन पे भी कुछ रूल्स आपको दिखाए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे थोड़ा डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस के बारे में और टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है discontinuity of a function. तो discontinuity of a function and its types, इसके टाइप्स भी हम यहां पर करेंगे। तो ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया है एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या होती है। आपको पता है अगर हमारे पास एक फंक्शन है, जब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं तो अगर इस फंक्शन के ग्राफ में यहां पर किसी जगह ब्रेक या जंप है, यहां पर इसमें ब्रेक है, तब हम बोलेंगे यहां पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। जैसा कि आपको पता है इन सिग्नम फंक्शन देयर इज ए jump at 0, so it is discontinuous at 0. In greatest integer function there are jumps at all integral points, at all integers, so the function is discontinuous at all integers. तो ये तो ऑलरेडी हमने आपको बताया डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या होती है। सो डिसकंटिन्यूटी एट अ पॉइंट क्या है, तो लिखेंगे यहां पर ए फंक्शन f of x is said to be discontinuous at point A if, तो यहां पर बहुत सारे केसेस यहां पर अराइज होते हैं। एक, अगर ये लिमिट x टेंड्स टू a, f of x ये f of a के बराबर नहीं है, तो लिमिट एग्जिस्ट होगा लेकिन f ऑफ a के बराबर नहीं है। ये दोनों एग्जिस्ट होते हैं या नहीं होता है, ये f ऑफ a एग्जिस्ट लेकिन बराबर नहीं है, तो ये भी हो सकता है, तो उस टाइम भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। दूसरा, अगर हमारा लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x राइट लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x लेफ्ट लिमिट, दोनों में से एक या दोनों एग्जिस्ट होते हैं लेकिन इक्वल नहीं है, तो उस टाइम भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है बिकॉज लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं होगा। और एक केस, अगर ये लिमिट जो हमारे पास है ये दोनों में से एक या दोनों इनफिनिट होंगे, तो उस टाइम भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो सिंपली हम बोलेंगे a function is said to be discontinuous at a point when its graph has a break or a jump at that point. सो अब हम आएंगे यहां पर टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी अराइज होते हैं इसी हिसाब से। तो हम आएंगे यहां पर टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, सो एक्चुअली ये फंक्शन जो है, ये डिसकंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, it is classified, इसकी classification, there are two types of discontinuities. So there are two types of discontinuity. पहला हमारा है रिमूवेबल, डिसकंटिन्यूटी। दूसरा है नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो एक ही हमारा रिमूवेबल, दूसरा है हमारा नॉन रिमूवेबल। तो हम इनको इन डिटेल पढ़ेंगे यहां पर। ये रिमूवेबल जो हमारा है, पहले हम पढ़ेंगे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के बारे में,
ये फर्दर इट इज ऑफ टू टाइप्स आल्सो, ये भी इसकी यहां पर क्लासिफिकेशन की गई है। दो तरीके की रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। तो रिमूवेबल जब हम पढ़ेंगे, रिमूवेबल discontinuity, it is of two types, ये दो तरीके की है। पहला, नंबर फर्स्ट, that is missing point discontinuity, missing point discontinuity। दूसरा है हमारा that is known as isolated point discontinuity, isolated point discontinuity। एक है हमारा रिमूवेबल में दो टाइप्स है, एक है मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी और दूसरा जो हमारा है दैट इज आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। तो मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी क्या है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट भी कर सकते हो, मैं यहां इसको रब करूंगा। सो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी इज ऑफ टू टाइप्स, एक मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी एंड दूसरा जो हमारा है वो है आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। सो इस रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है, रिमूवेबल discontinuity, in this type of discontinuity, तो इसमें क्या होता है, जो हमारा लिमिट होता है, लिमिट x टेंड्स टू a f of x, ये क्या होता है, नेसेसरली एग्जिस्ट, ये जरूरी एग्जिस्ट होता है, नेसेसरली एग्जिस्ट। तो क्या होगा, बट इज नॉट इक्वल, but is not equal to f of a or f of a is not defined। तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या है, जो लिमिट है हमारा, लिमिट x टेंड्स टू f of x, वो जरूरी एग्जिस्ट होता है लेकिन f of a के बराबर नहीं है, या f of a हमारा नॉट डिफाइंड है, ठीक है। तो इस डिसकंटिन्यूटी को बोलेंगे हम रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो रिमूवेबल क्या है, क्योंकि उसको हम रिडिफाइन भी कर सकते हैं। हम इस फंक्शन का वैल्यू एफ ऑफ ए का वैल्यू जो होगा, लिमिट जो हमारा एग्जिस्ट होगा लेकिन एफ ऑफ ए के बराबर नहीं है, हम फंक्शन को रिडिफाइन करेंगे, एफ ऑफ ए का वैल्यू चेंज करेंगे तो लिमिट के बराबर रख सकते हैं। सो इसलिए इसको बोलते हैं, इस डिसकंटिन्यूटी को हम रिमूव कर सकते हैं, तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो क्या होता है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में, लिमिट एग्जिस्ट होता है तो एफ ऑफ ए जो है हमारा या इसके बराबर नहीं है या एग्जिस्ट नहीं होता है एफ ऑफ ए। तो अब हम आएंगे, इसी में से निकलेगा मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। तो इसी में से निकलेगा मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। तो उसमें क्या है, तो जरूरी आपको पता है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में लिमिट एग्जिस्ट होता है, तो हम लिखेंगे हियर लिमिट x टेंड्स टू a f of x exists, जो हमारा लिमिट है वो एग्जिस्ट होता है, ठीक है। और जो f of a हमारा है अगर वो एग्जिस्ट होगा तो वो इस लिमिट के बराबर नहीं है, बट f of a एग्जिस्ट होता है फाइनाइटली, लेकिन f of a जो है वो नॉट डिफाइंड है। तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में यहां पर दो चीजें हैं, एक लिमिट एग्जिस्ट होता है हर किसी हालत में, तो अगर f of a यहां पर एग्जिस्ट होगा, उसका वैल्यू फाइनाइट है तो लिमिट के बराबर नहीं है, या f of a नॉट डिफाइंड है।
तो मिसिंग पॉइंट डिस्कंटिन्यूटी में क्या है, लिमिट एग्जिस्ट होता है लेकिन एफ ऑफ ए जो हमारा है वो नॉट डिफाइंड है, लेकिन एफ ऑफ ए नॉट डिफाइंड है। यहां पर एग्जांपल लेंगे हम, फॉर एग्जांपल लेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स जो हमारा है, मैं लूंगा यहां पर x माइनस 1 इंटू 9 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस 1। तो ये मेरे पास फंक्शन है x माइनस 1, 9 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई x माइनस 1। तो अगर मैं इसका लिमिट निकालूंगा, हियर लिमिट x टेंड्स टू a f of x, या a के बदले कोई जीरो लिखेंगे, f of x टेंड्स टू 0 f of x, जीरो पे चेक करेंगे तो निकलेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस 1 9 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू x माइनस 1। तो ये जाएगा x माइनस 1 तो आएगा 9, मगर जो हमारा f ऑफ 0 है, जब हम 0 डालेंगे तो यह आएगा, यहां पर अगर 1 पर हम करेंगे, चलो 1 पर हम करेंगे, 1 पर चेक करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1, तो x टेंड्स टू 1 9 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 8। तो f ऑफ 1 जो है हमारा है तो यह आएगा 1 माइनस 1 9 माइनस 1 और आएगा 1 माइनस 1, तो वो आएगा 0 डिवाइडेड बाई 0, टेंड्स टू 0 0 डिवाइडेड बाई 0 दैट इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो f ऑफ 1 हमारा जो है वो 0 बाई 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म का है तो नॉट डिफाइंड है, लेकिन लिमिट जो 1 हमने निकाला है वो 8 निकला है। इसका मतलब है लिमिट हमारा फाइनाइटली एग्जिस्ट हुआ है, इसका वैल्यू 8 है, मगर f ऑफ 1 का वैल्यू जो है वो नॉट डिफाइंड है। सो इस तरीके की डिसकंटिन्यूटी को बोलते हैं मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। सो आपने पढ़ा है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है, लिमिट एग्जिस्ट होता है, हर किसी हालत में लिमिट एग्जिस्ट होता है, या तो एफ ऑफ ए के बराबर नहीं है या एफ ऑफ ए एग्जिस्ट नहीं होता है। तो अगर लिमिट एग्जिस्ट होगा लेकिन एफ ऑफ ए यहां पर नॉट डिफाइंड होगा, एग्जिस्ट नहीं होगा, तब तो उस डिसकंटिन्यूटी को बोलेंगे हम मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। एग्जांपल इज बिफोर यू। तो एग्जांपल आपके सामने है, हमने यहां पर थोड़ी आपको एग्जांपल दी है, और भी यहां पर आप एग्जांपल्स दे सकते हो, बहुत सारी एग्जांपल्स, अगर आप ग्राफिकली भी इसको ड्रा कर सकते हो। देख लीजिए, तो हमारे जब ये कट होता है, इट इज 9 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज द ग्राफ लाइक पैराबोलिक। तो ग्राफ जो हमारा आएगा वो पैराबोलिक आएगा हमारा, तो इस तरीके का ग्राफ आएगा हमारा, तकरीबन इसी तरीके का ग्राफ आएगा। सो दिस इज द ग्राफ। तो यहां पर f ऑफ 1 इज नॉट डिफाइंड, दैट मींस 1 पे फंक्शन का वैल्यू नॉट डिफाइंड है। ये 1 हमारा है तो ये वैल्यू होगा, यहां पर इसमें ब्रेक है बिकॉज f ऑफ 1 इज नॉट डिफाइंड, f ऑफ 1 इज नॉट डिफाइंड। सो फिर बोलेंगे इस डिसकंटिन्यूटी को, दिस पॉइंट इज मिसिंग, हियर मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। तो ग्राफिकली आप इसको चेक भी कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो, बहुत सिंपल है। और एक एग्जांपल अगर आप यहां पर लोगे, और एक एग्जांपल अगर आप लोगे सेकंड में, एफ ऑफ एक्स हम लेंगे साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स एंड एक्स इज इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे हम कंटिन्यूटी इसकी। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाय एक्स, तो आपने पढ़ा है, ये तो स्पेशल लिमिट है, दैट इज इक्वल टू 1। मगर जब f ऑफ 0 हम निकालेंगे, इट इज साइन 0 बाय 0, दैट मींस इट इज ऑफ द फॉर्म 0 बाय 0, सो f ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट, दैट इज f ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट। सो हमारा लिमिट यहां पर f ऑफ 0 पे जो लिमिट है वो f ऑफ 0 के बराबर नहीं निकला, f ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं होता है। सो दिस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज नोन एज मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। तो इसको भी हम बोलेंगे मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ये बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। तो अगर आप इसका ग्राफ भी ड्रा कर सकते हो, बहुत आसान है इसका ग्राफ। साइन अगर पाई वैल्यू डालोगे, साइन पाई जो हमारा है वो है 0, तो पाई पे 0 है तो माइनस पाई पे भी 0 आएगा, लेकिन जब आप 0 डालेंगे, 0 पे हमारा नॉट डिफाइंड आता है, 0 पे हमारा नॉट डिफाइंड आता है, तो आपको पता है इसका हाईएस्ट वैल्यू 1 हो सकता है, तो यहां पर ऐसे ग्राफ आएगा सिंपली।
तो इसको ऐसे कर सकते हो, दैट इज हियर। तो हमारा जो यहाँ पर मिसिंग पॉइंट है वो यहाँ पर है, 0 पे यहाँ मिसिंग पॉइंट है, दिस इज मिसिंग पॉइंट हियर। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। सो इस डिसकंटिन्यूटी को बोलेंगे हम, दैट इज नोन एज मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। अब हमारी जो दूसरी डिसकंटिन्यूटी है वो है आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। दूसरा आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का पहला टाइप हमारा था मिसिंग पॉइंट, जब लिमिट एग्जिस्ट होगा लेकिन एफ ऑफ ए इनफिनिट होगा, नॉट डिफाइंड होगा। तो अगर हमारे पास इसमें क्या होता है, इफ लिमिट x टेंड्स टू a, f of x exists finitely, क्योंकि रिमूवेबल में फाइनाइटली एग्जिस्ट होता है। तो अगर हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली हुआ है एंड f of a also exists, f of a भी हमारा एग्जिस्ट होता है, बट जो लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू a, f of x इज नॉट इक्वल टू f of a, f of a के बराबर नहीं है। तो पहले वाले में क्या होता था, ये इनफिनिट था, लेकिन यहाँ फाइनाइट है लेकिन इक्वल नहीं है, तब हम बोलेंगे उस तरीके की डिसकंटिन्यूटी को, दैट इज नोन एज आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। लिमिट एग्जिस्ट होता है, वैल्यू भी एग्जिस्ट होता है, लेकिन बराबर नहीं है। दिस डिसकंटिन्यूटी इज नोन एज आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। अगर आप एग्जांपल भी आप लोगे, फॉर एग्जांपल लेट f of x is equal to integral part of x plus integral part of minus x। इसको आपने खोला है इंटीग्रल पार्ट फंक्शन में, तो इसमें दो चीजें हैं, अगर x इंटीजर होगा या अगर x नॉन इंटीजर होगा। तो अगर हमारा x इंटीजर है तो x का वैल्यू x ही है, माइनस x का वैल्यू माइनस x है, x माइनस x दैट इज इक्वल टू 0। तो अगर हमारे पास x इंटीजर नहीं है तो इसका वैल्यू आएगा -1। फॉर एग्जाम्पल मैं 1/2 पे चेक करूंगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1/2 प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ -1/2। तो 1/2 कहां से कहां आता है, 0 और 1 के दरमियान। तो 1/2 का इंटीग्रल पार्ट क्या है, वो 0 है। तो 0 और -1 के दरमियान कौन एग्जिस्ट होता है, -1/2। इसका इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा, -1, तो इसका वैल्यू आएगा -1। तो सिंपली अगर नॉन इंटीजर कोई भी लोगे आप, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ -x दैट इज इक्वल टू -1। तो ये फंक्शन हमारी है f ऑफ x। अगर इस पे चेक करोगे आप, लिमिट चेक करोगे और इसमें देखोगे आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, कहाँ है, तो इसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करेंगे, देख लीजिए ग्राफ से ही पता चलेगा। दिस इज x o x डैश, दिस इज y o y डैश। तो यहां पर देंगे 1 2 3 4, दिस इज योर -1 -2 -3 -4, ये हम लेंगे, ठीक है, ओके। तो अगर हम 0 से 1 तक जाएंगे, 0 से 1 तक, 0 से 1 तक इस फंक्शन का वैल्यू जो है वो तो नॉन इंटीजर्स है, तो -1 है। यहां पर लेंगे हम -1, तो 0 से 1 तक -1 है, 0 से 1 तक -1 है, ठीक है, फंक्शन का वैल्यू। लेकिन जब हम 1 पर पहुंचते हैं तो 0 है, तो यहां पर इसको छोड़ेंगे। फिर 1 से 2 तक -1, 2 पे 0, उसको छोड़ेंगे। फिर 2 से 3 तक कांस्टेंट रहती है -1, लेकिन 3 पे 0, 3 पे यहां आएगा, इसके साथ टच करेगा, तो मैंने इसको छोड़ा है, ठीक है। 3 से 4 तक फिर कांस्टेंट, क्योंकि 3 से 4 तक अगर हम देखेंगे वो नॉन इंटीजर, नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स है, तो वैल्यू है -1 कांस्टेंट। लेकिन 4 पे क्या है, 4 पे 0 है यहां, तो इसीलिए मैंने 4 को छोड़ा। सेम केस यहां होगा, 0 पे यहां पर -1 नहीं है, तो 0 से -1 तक -1 पे नहीं है, -1 पे 0 है, 0 पे भी 0 है। -1 से -2 तक कांस्टेंट -1, लेकिन -2 पे 0, तो यहां इसलिए छोड़ा, फिर सेम रहेगा यहां। तो इस तरीके से इस
फंक्शन का जो ग्राफ आएगा वो इस तरीके से आएगा। आप देख लीजिए इस फंक्शन में हर किसी जगह यहां पर जंप जो आता है वो इंटीजर्स पे यहां पर जंप आता है। तो एफ ऑफ वैल्यू जो यहां पर इंटीजर्स पे वैल्यू वो एग्जिस्ट होता है, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ जैसे 1 वो भी 0 है। तो आप देख लीजिए एफ ऑफ 2 वो भी 0 है, एफ ऑफ 3 वो भी 0 है, हर किसी इंटीजर पर वैल्यू 0 है। लेकिन लिमिट जो है वो अलग चीज है, वो एग्जिस्ट नहीं हो, तो वो इसके बराबर नहीं आता है। सो इसीलिए हम देख सकते हैं सो दिस फंक्शन हैज अ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दैट इज आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। तो हमने यहाँ पर रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी को किया है। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है? इट इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, अनदर इज आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। तो मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी में क्या चीज है? उसमें लिमिट एग्जिस्ट होता है लेकिन एफ ऑफ ए नॉट डिफाइंड है। तो आइसोलेटेड पॉइंट में क्या होता है? उसमें भी लिमिट एग्जिस्ट होता है लेकिन एफ ऑफ ए भी एग्जिस्ट होता है लेकिन दोनों बराबर नहीं है। तो दिस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज नोन एज आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। आप इसको नोट भी कर सकते हो अच्छे से। अब हम आएंगे यहां पर जो हमारा सेकंड टाइप है दैट इज नोन एज नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अब हमारा है नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो रिमूवेबल में लिमिट एग्जिस्ट होता है तो इसमें क्या होगा? जो लिमिट हमारा है वो एग्जिस्ट ही नहीं होगा। इन दिस टाइप of discontinuity limit x tends to a f of x does not exist। तो यहां पर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं होता है। सो इसीलिए therefore it is not possible to redefine the function। तो हम इस फंक्शन को रिडिफाइन नहीं कर सकते हैं जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं हुआ। लिमिट जब एग्जिस्ट होता था एफ ऑफ ए यहां पर एग्जिस्ट नहीं होगा या होगा तब हम इसका वैल्यू रिडिफाइन कर सकते थे और रिमूव यहां पर इसको रिमूव कर सकते थे डिसकंटिन्यूटी। लेकिन जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं होगा तब तो ये डिसकंटिन्यूटी रिमूव ही नहीं होगी, तो उसको बोलते हैं नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो यहां पर therefore it is not possible to redefine the function in any manner। तो किसी भी सूरत में हम इसको रिडिफाइन नहीं कर सकते हैं and make it continuous। तो रिडिफाइन नहीं कर सकते, कंटिन्यूअस नहीं बना सकते हैं। such function is said to have non-removable discontinuity of second kind। तो पहले भी मैंने बोला है, it is discontinuity of second kind। ठीक है। अब इन नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में क्या है? इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है। इट इज फर्दर क्लासिफाइड हियर। तो इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है। अब इसको नोट भी कर सकते हो। अब हम उसके टाइप्स लिखेंगे यहां पर। नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में पहला फिनाइट डिसकंटिन्यूटी। फिनाइट डिसकंटिन्यूटी, तो इसमें क्या होता है? इन दिस केस लिमिट x tends to a plus f of x suppose is equal to L1, limit x tends to a minus f of x is equal to L2,
सो जो हमारा राइट लिमिट है उसका वैल्यू समथिंग L1 है, तो लेफ्ट लिमिट है वो है L2, बट लेकिन जो L1 इज नॉट इक्वल टू L2, दैट मीन्स जो हमारा राइट लिमिट है RF डैश ए इज नॉट इक्वल टू LF डैश ए। और राइट लिमिट जो हमारा है, राइट लिमिट है, जो हमारा राइट हैंड लिमिट है वो लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, लेकिन दोनों फाइनाइटली एडजस्ट होते हैं, राइट हैंड लिमिट भी लेफ्ट हैंड लिमिट भी, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है, तो उसको बोलेंगे दिस डिसकंटिन्यूटी इज नोन एज फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। तो इसमें ये होता है, ठीक है। अब जो इन दो लिमिट्स के दरमियान जो डिफरेंस होगी, द डिफरेंस बिटवीन द लिमिट्स, दैट इज L1 माइनस L2, इनकी जो डिफरेंस जो है इज कॉल्ड द जंप। तो उसको बोलेंगे क्या, उसको हम बोलते हैं दैट इज नोन एज जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो अगर हमारे पास एक फंक्शन है, मैंने पहले ही ड्रॉ की है, ये हमारी एक फंक्शन यहां पर, तो ये हमारी दूसरी फंक्शन यहां है, तो इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे यहां पर ब्रेक आती है, जंप आता है, तो अगर इस पॉइंट पे दोनों राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे वो फाइनाइट है, तो जब फाइनाइट है लेकिन इक्वल नहीं है, तो इनकी डिफरेंस राइट लिमिट माइनस लेफ्ट लिमिट, इनकी जो डिफरेंस है तो उसको बोलेंगे दैट इज नोन एज जंप ऑफ द डिसकंटिन्यूटी, तो उसको बोलेंगे जंप। अब दूसरा पॉइंट इसमें, अगर हमारे पास एक इंटरवल है, यह हमारी एक फंक्शन, इसमें एक इंटरवल है हमारा, यहां पर फॉर एग्जांपल मैं इंटरवल लूंगा 1 to 3, अगर मैं इंटरवल पार्ट फंक्शन की बात करूंगा, मैं इंटरवल लूंगा 1 to 3, तो 1 पे ये नहीं आता है, तो यहां पर आएगा 2, बीच में 2 आएगा, तो 2 पे यहां पर और डिसकंटिन्यूअस है ये, तो इस तरीके का इसका ग्राफ है। इट इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर, एट ऑल इंटीग्रल्स, एट ऑल इंटरवल पॉइंट्स, ठीक है। अगर कोई इंटरवल लेंगे, अगर किसी फंक्शन को एक इंटरवल में फाइनाइट नंबर ऑफ जंप्स आते हैं, फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए इसको इंटरवल 1 to 3 में एक जंप आता है, सो अगर हम इंटरवल 1 to 5 लेंगे, तो वहां यहां पर आएगा 2 पे, 3 पे भी जंप आएगा, 4 पे भी जंप आएगा, लेकिन दैट मींस 1,5 इंटरवल अगर हम लेंगे तो इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ जंप्स इसको आते हैं, तब हम उस फंक्शन को बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन, उसको बोलेंगे हम पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन या बोलेंगे सेक्शनली कंटिन्यूअस फंक्शन। तो यहां पर मैं और एक पॉइंट इसमें ऐड करना चाहता हूं, a function having, आप मेरे साथ भी नोट कर सकते हो, a finite number of jumps in a given interval is called the piecewise continuous or sectionally continuous function, उसको बोलेंगे पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन या बोलेंगे सेक्शनली। क्यों, अगर हमने इंटरवल 1 to 5 हमने लिया यहां पर, तो कहां कहां डिसकंटिन्यूटी है, 2 पे, 3 पे, 4 पे, तो 1 से 2 तक कंटिन्यूअस है, 2 पे नहीं है, 2 से 3 तक कंटिन्यूअस है, 3 पे नहीं है, 3 से 4 तक कंटिन्यूअस है, 4 पे नहीं है, तो इन पार्ट्स में ये कंटिन्यूअस है, तो इसलिए इसको बोलते हैं पीस वाइज, पीस में कंटिन्यूअस है या सेक्शनली कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये पहली हमारी टाइप यहां पर थी, दैट इज फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, जो यहां पर हमारी थी। तो आप इस पे एग्जांपल्स भी कुछ कर सकते हो, मैं यहां पर एक एग्जांपल कोट करूंगा फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी पे।
लेंगे यहां पर फॉर एग्जाम्पल लिमिट x टेंड्स टू 0 tan of 1 by x. लिमिट x टेंड्स टू 0 tan of 1 by x. अगर हम ये लेंगे तो ये मैं लूंगा, अब मैं इसको राइट हैंड लिमिट निकालूंगा। तो राइट हैंड लिमिट क्या होता है? f ऑफ 0 प्लस, इसको बोलते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस tan ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x। तो वो क्या आता है? वो तो ऑलरेडी आपने लिमिट्स में पढ़ा, दैट इज इक्वल टू π/2। तो हमारा जो लिमिट है ये x टेंड्स टू 0 प्लस tan ऑफ 1 बाय x, इट बिकम्स tan ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 0। तो इनफिनिट नॉट डिफाइंड कब है? π/2 पे नॉट डिफाइंड है। लेफ्ट हैंड लिमिट that is f of 0 minus, so limit x tends to 0 minus tan of 1 divided by x। तो वो क्या आएगा? वो आएगा, ये तो tan of 1 by 0 that's infinite, पॉजिटिव साइड तो π/2, तो आएगा लेस देन 0 नेगेटिव साइड में तो माइनस इन्फिनिटी, दैट इज इक्वल टू माइनस π/2। तो हमारा राइट लिमिट है π/2, तो लेफ्ट लिमिट है हमारा माइनस π/2, क्योंकि इट इज tan ऑफ 1 by 0 इज इन्फिनिटी। tan इन्फिनिटी कब है? π/2 पे प्लस, tan माइनस इन्फिनिटी कब है? माइनस π/2। सो राइट लिमिट हियर एंड लेफ्ट लिमिट हियर। सो जब राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट यहां पर देख लीजिए आप, वो इक्वल नहीं है। राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, बट बोथ एग्जिस्ट फाइनाइटली। सो तो फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस, एंड जो इनकी डिफरेंस होगी राइट हैंड लिमिट माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट, वो क्या आएगा? π/2 माइनस ऑफ माइनस π/2, दैट इज इक्वल टू पाई। इसको बोलते हैं जंप। तो ये है इसका जंप। सो राइट हैंड लिमिट माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको बोलेंगे जंप। सो जंप इसका है हियर पाई है इसका जंप। इट इज फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी में यहां पर है। अगर और एक एग्जाम्पल आप यहां पर देखोगे, इसको नोट भी कर सकते हो साथ, ठीक है। मैं और एक एग्जाम्पल यहां पर क्रिएट करूंगा। अगर मैं लूंगा लिमिट x टेंड्स टू 0, दूसरी एग्जाम्पल sin x डिवाइडेड बाय x, ऊपर मॉड, इसका मॉड है। जब हम राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस मॉड sin x by x, तो वो क्या आएगा? वो तो 1 ही आएगा, बिकॉज x इज पॉजिटिव, x का वैल्यू पॉजिटिव, मॉड sin x is sin x by x is 1, ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस मॉड sin x डिवाइडेड बाय x। तो x का वैल्यू है 0 से छोटा, नेगेटिव, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, मॉड ऑफ नेगेटिव, mod of minus x, mod of here x is minus x, when x is negative, तो ये आएगा किसके बराबर? -1 के बराबर, that is minus sin x by x, तो -1। हमारा राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकला। अब मुझे बताओ जंप क्या है? फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस, जंप क्या है? जंप है 1 माइनस ऑफ -1, राइट माइनस लेफ्ट, दैट इज इक्वल टू 2। तो हमारा जंप 2 निकला है। दिस इज नोन एज जंप ऑफ द डिस्कंटिन्यूटी। ये था हमारा फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, पहला टाइप किसका? नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का। इसको नोट भी कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। अब है हमारा दूसरा टाइप हमारा है इनफिनाइट डिसकंटिन्यूटी। इनफिनाइट डिसकंटिन्यूटी। तो फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी क्यों कहते थे? हमारा राइट हैंड लिमिट L1, लेफ्ट हैंड लिमिट L2, वो दोनों फाइनाइट निकलते थे लेकिन इक्वल नहीं है, तो बोलते थे फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। तो इनफिनाइट डिसकंटिन्यूटी में क्या होगा? दोनों में से एक या दोनों हमारे राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट अगर इनफिनाइट होंगे, डज नॉट एग्जिस्ट होंगी, तब तो उस डिसकंटिन्यूटी को बोलेंगे हम इनफिनाइट डिसकंटिन्यूटी। इफ लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f of x is equal to L1
and limit x tends to a minus f of x is equal to something, suppose L2, and either L1 or L2, दोनों में से एक is infinite. अगर L1 और L2 infinite होगा, such a function is said to have infinite discontinuity. तो उस फंक्शन में हमारा इनफिनाइट डिसकंटिन्यूटी है. तो अगर आप एग्जांपल यहां पर दोगे, फॉर एग्जांपल f ऑफ x हमारा है x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x, तो इसके बराबर लेंगे, चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 1 पे. तो जाइए आप राइट हैंड लिमिट में, राइट हैंड लिमिट दैट इज जिसको बोलेंगे f1 प्लस 1 पे चेक करना है हमारा राइट हैंड लिमिट. तो वो है लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x. तो x 1 से बड़ा है तो x ऊपर पॉजिटिव है, लेकिन यहां नीचे क्या आएगा, x जब पॉजिटिव होगा 1 से बड़ा होगा तो 1 को 1 से बड़ा नंबर हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो नीचे आएगा नेगेटिव, तो और आएगा नीचे यहां पर 0. तो दिस मींस दैट जो इसका वैल्यू है वो है माइनस इन्फिनिटी, बिकॉज x जो है इट टेंड्स टू 1 फ्रॉम इट्स राइट साइड, that is tends to minus infinity. As x tends to 1 from the right side, it tends to minus infinity. क्यों? ये हमारा है 1, यहां पर x टेंड करता है 1 प्लस फ्रॉम द राइट साइड. जब x 1 से बड़ा होगा यहां पर, तो यहां नीचे नेगेटिव नंबर आएगा, जितना ये 1 के पास पहुंचेगा उतना ये 0 के पास पहुंचेगा, लेकिन नेगेटिव साइड नेगेटिव होगा तो माइनस इन्फिनिटी. लेफ्ट हैंड लिमिट x tends to 1 minus x divided by 1 minus x. तो हमारा जो आएगा यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड से जब हम इसका वैल्यू निकालेंगे दैट इज इक्वल टू हियर, तो सीधे देख सकते हो आप इट इज प्लस इन्फिनिटी. वो राइट हैंड लिमिट हमारा है माइनस इन्फिनिटी, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा है प्लस इन्फिनिटी. सो x हमारा टेंड करता है 1 को लेफ्ट हैंड साइड से, तो यहां 0 है, नेबरहुड में टेंड करता है, तो यहां पर x का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ऊपर पॉजिटिव है, लेकिन नीचे क्या आएगा 1 माइनस ऑफ, और ना यहां पर 1 से छोटा, और 1 से छोटा यहां पर है, तो नीचे भी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव दैट इज इन्फिनिटी. तो हमारा राइट हैंड लिमिट यहां पर भी एग्जिस्ट नहीं हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं हुआ, तो f ऑफ x इज सेड टू हैव डिसकंटिन्यूटी दैट इज इनफिनाइट डिसकंटिन्यूटी. तो इसी को बोलते हैं हम इनफिनाइट डिसकंटिन्यूटी. ठीक है, ओके, सिंपल है. अब हमारा और एक है इस नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में, दैट इज ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी. ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी, तो इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप जो हमारा लिमिट जो है, लिमिट x टेंड्स टू a f of x, वो भी एग्जिस्ट नहीं होता है, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं होता है, तो हर किसी टाइम में लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा. बट जो ये लिमिट है ये ऑसिलेट करता है, बट ऑसिलेट बिटवीन टू फाइनाइट पॉइंट्स या फाइनाइट क्वांटिटीज. तो ऑसिलेट करता है दो फाइनाइट क्वांटिटीज के दरमियान या दो फाइनाइट क्वांटिटीज के दरमियान, तो उसको बोलेंगे आप इट इज ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी. अगर आप एग्जांपल लोगे, फॉर एग्जांपल f of x इज इक्वल टू sin of 1 by x, तो ये मेरे पास है. जब हम इसका लिमिट निकालेंगे, देन लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x that is equal to limit x tends to 0 sin of 1 by x. तो साइन हमेशा कहां ऑसिलेट करता है, -1 और 1 के दरमियान. जो भी यहां पर वैल्यू डालोगे x को, साइन का वैल्यू -1 और 1 के दरमियान, दैट मींस इट इज अ वैल्यू बिटवीन
-1 एंड 1। ये तो हमेशा जितना भी x 1 को टेंड करेगा, 2 को, किसी को भी टेंड करेगा, यहां पर वैल्यू जो आएगा वो हमेशा -1 और 1 के दरमियान ही आएगा। सो दैट मींस इट ऑसिलेट्स बिटवीन -1 एंड 1, बट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो लिमिट तो पता नहीं क्या है, देयरफॉर लिमिट जो हमारा है वो एग्जिस्ट नहीं हुआ, डज नॉट एग्जिस्ट, बट ऑसिलेट बिटवीन -1 एंड 1। सो -1 और 1 के दरमियान ऑसिलेट करता है, कहां पर, एट x इज इक्वल टू 0 पे। सो इसको बोलेंगे द फंक्शन है a type of discontinuity that is known as oscillatory discontinuity। चार्ट भी कर सकते हो इसी तरीके से, cos of 1 by x, cos का वैल्यू -1 और 1 के दरमियान भी लाई करेगा जब अब लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा, बिकॉज द लिमिट x टेंड्स टू 0, sin of 1 by 0 इज नॉट डिफाइंड, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं हुआ है, बट यहां पर जो भी वैल्यू निकलेगा वो तो हमेशा -1 और 1 के दरमियान ही होगा। तो ये भी ऑसिलेटरी फंक्शन cos of 1 by x भी एट x इज इक्वल टू 0 पे करते हैं, -1 और 1 के दरमियान लिमिट एग्जिस्ट नहीं होता है। तो ये थी हमारी ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। तो आपने यहाँ पर पढ़ा है टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में हमने पढ़े हैं आपको रिमूवेबल और हमने पढ़ा है आपको नॉन रिमूवेबल। तो रिमूवेबल में भी आपने दो टाइप्स आपने देखी, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, फिर आपने देखा है यहाँ पर दैट इज आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद हमने देखा है नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, जिसको हम रिमूव नहीं कर सकते हैं, जिसको हम रिडिफाइन नहीं कर सकते हैं। उस नॉन रिमूवेबल में हमेशा लिमिट एग्जिस्ट नहीं होता है, रिमूवेबल में लिमिट एग्जिस्ट होता है। तो उसमें भी आपने पढ़ी यहाँ पर फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, दोनों राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट फाइनाइट है लेकिन इक्वल नहीं है। फिर आपने पढ़ा इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, राइट हैंड लिमिट है लेफ्ट हैंड लिमिट में से दोनों में से एक इनफाइनाइट है या दोनों इनफाइनाइट है। तो फिर आपने पढ़ा ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी, लिमिट एग्जिस्ट नहीं होता है लेकिन वो दो पॉइंट्स के दरमियान ऑसिलेट करता है, घूमता है, दो पॉइंट्स के दरमियान ऑसिलेशन करता है, तब हम बोलेंगे उस तरीके की डिसकंटिन्यूटी को ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। तो ये था आपके लिए समथिंग एक्स्ट्रा, मैंने डिसकंटिन्यूटीज के बारे में आपको बोला है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम अपने टॉपिक पे आएंगे दैट्स ऑन डिफरेंशिएशन, जिसमें हमने कुछ एग्जांपल्स किया है, हमने कुछ रूल्स भी पढ़े हैं। तो ये डिसकंटिन्यूटी पे हमारा यहाँ पर खास आपके लिए टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सो थैंक यू वेरी मच।